गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर प्लस करंट अफेयर और रीजनिंग, साथ में जो आपने कल फरमाइश की थी लूसेंट की, वो भी क्या, बायोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट होंगे आपके पास, ठीक है। शुद्ध बर्तनी बतानी इसमें। देखो, आनुषंगिक होता है, आनुषंगिक इस तरीके से लिखते हैं। उज्ज्वल लिखना सीख लेना, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है, ये लिखना सीख लो। वाल्मीकि सीख लो, अहल्या, नीरोग, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सब, वही बता रहा हूँ। ज्योत्सना और लिख लो, ज्यो, आदता, आदसा और ना, ठीक है। महत्व, मह, आदता, इस तरीके से 2 ता आते हैं इसमें, आधे आधे, आनुषंगिक होता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है विलोम बताना है कौन सा सही नहीं। तो देखो, सदाचार का दुराचार होता है, सदाचारी का दुराचारी, सदाचारी दुराचारी, सदाचार दुराचारी, ये सब याद रखना। आंसर आएगा ए। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, कृत्रिम, ठीक है, नहीं, हाँ, कृत्रिम का आपसे पूछेगा विलोम, तो नैसर्गिक लगाना या प्राकृतिक लगाना, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची, और इनका विलोम क्या है, कृत्रिम। नेक्स्ट, न्यायालय शब्द का संधि विच्छेद बनाना, संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विक्रय। एक क्वेश्चन तो ये, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। दूसरा क्वेश्चन ये, न्याय धन आलय। अच्छा, ये भी पूछ लेता है इसमें समास कौन सा है, तो न्याय के लिए आलय, तो संप्रदान तत्पुरुष, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है, तो पूर्वी हिंदी कौन सी होती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 होती हैं, तो आंसर आ जाएगा बी। पूर्वी हिंदी किससे बनी हुई है, अर्धमागधी से, अर्धमागधी से, ये भी याद रखना। अच्छा, खड़ी बोली ये सब कहाँ से, ये सब सौर सैनी की है, सौर सैनी। भोजपुरी की क्या है बताओ, भोजपुरी की कौन सी है, कई बार पूछी जाती है, तो मैथिली, मगही, ये सब भोजपुरी के अंदर आती है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि हमारी भाषा कितनी है, देखो भाग 8 के अंदर कितनी भाषाएं दे रखी हैं, ये आपसे पूछ लेगा, तो 22 भाषाएं, ठीक है। सबसे पहले कितनी थी, 14, ये भी याद है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, 21वां, तब जुड़ी थी सिंधी, 15वीं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, DSSB में भी पूछा था। अच्छा, शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6, शास्त्रीय नृत्य कितने, 8, शास्त्रीय भाषा में सबसे पहली कौन सी, तमिल, ठीक है, ये भी याद है। और सबसे आखिरी में कौन सी, ओडिशी, ठीक है, ये भी याद है। और तमिल कब जुड़ी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया डायरेक्ट, तो 2004, ये सब याद रखना थोड़ा सा। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है, ये भी पूछ लेते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट, उत्तर पद किस में प्रदान होता है, तो देखो समास का विलोम व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। पहला या पूर्व पद किस में होता है, अव्ययीभाव में। दूसरा या उत्तर पद किस में होता है, तत्पुरुष में, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। बहुब्री में तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, याद रखना। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व लिखना भी शुद्ध सीख लेना। 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना। प्रेमचंद के उपन्यास कौन से हैं, गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है। मंगलसूत्र इनका अधूरा है। अच्छा, धनपत राय के नाम से लिखते थे ये अपने उपन्यास, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, पूजनीय, देखो एक चीज़ याद रखना, ई प्रत्यय कभी भी धातु के साथ नहीं लगता, तो ई प्रत्यय नहीं मत लगा देना। तो देखो, पुज, धन, अन, धन, पूजन प्लस अनीय, रुको, पुज प्लस अनीय, पूजनीय, पुज प्लस अनीय, पूजनीय, इस तरीके से बनेगा। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ लगते हैं, ये भी याद रखना। इसके भेद कितने होते हैं, 5, इनकी संख्या है 28। इनके भेद कितने होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगते हैं, तद्धित प्रत्यय, ये सब याद रख लेना थोड़ा। और या के साथ ता प्रत्यय नहीं आता एक साथ कभी भी, ये भी याद रखना। आंसर आएगा सी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अलग से लिख लेना इस क्वेश्चन को कॉपी में। नेक्स्ट, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते, तो मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ पर डिपेंड करे, तो वहाँ होता है हेतु हेतु मत। आंसर आएगा ये। अपूर्ण क्या होता है, जहाँ पे रहा आ रहा होता, रहा था, यहाँ आ रहा है नहीं, आसन में है आता है, ठीक है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना। आंसर आ जाएगा ए। संदिग्ध में क्या होता है, होगा, होगी। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि बर्तनी की अशुद्धि कहाँ है, तो देखो कुमुदिनी होता है, कुमुदिनी, ठीक है, याद रखना। चाहिए, इस तरीके से आता है, चाहिए, ठीक है, ये लिख लो। स्थाई, ये भी याद रखो। कुआं, कुआं लिखना सीख लो, ये भी कई बार पूछा गया, ठीक है। और कालिदास, कालिदास में ना छोटी की मात्रा आती है, ये याद रखना। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है लला, लाला का स्त्रीलिंग बताना है, तो लाला का स्त्री होता है ललाइन, क्या होगा, ललाइन। आंसर आएगा डी। कुछ पुल्लिंग लिख लो, कौन कौन से होते हैं, दही, व्याकरण, एकांकी और प्याज, 4 लिख लेना अलग से। और स्त्रीलिंग में लिख लेना ब्रज।
आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, सुधा का पर्यायवाची बताना, इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो अमीय, सोम, अमृत, ये तीनों होते हैं। रवि नहीं होता। रवि किसका होता है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ठीक है, अंशुमाली, ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची। आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं इसमें से भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। एक तो ये याद रखना, लिंग की पहचान संज्ञा से होती है, ये याद रखना। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है, ये याद रखना। तो देखो सुंदरता क्या है? ये है भाववाचक। मीठा आम, तो मीठा क्या हो जाए? गुणवाचक विशेषण, ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में वर्ष के देश के रूप में इंडिया को मान्यता दी गई है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। पेरिस सीन नदी के किनारे, सीन या सेन इस तरीके से आता है। चाइना कैपिटल बीजिंग, याद रखना। अमेरिका की क्या है बताओ? वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, न्यूयॉर्क किस द्वीप पे बसा हुआ? मैनहट्टन द्वीप पे, ये भी याद रखना, ठीक है। और बस आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है देश की पहली बालिका पंचायत का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ गुजरात में। यहाँ पे 40वीं यूनेस्को साइट धौलावीरा, कहाँ पे? ये गुजरात में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, राजस्थान में क्या है? कालीबंगा, यूनेस्को साइट मत मानना इसे, कालीबंगा सीधे ऐसे मान लो। कालीबंगा कहाँ पे? आपके राजस्थान। और यहीं पे क्या है? केवला देव और सांवर लेक, ठीक है, ये भी मानो। और उत्तराखंड को क्या कहते हैं? फूलों की घाटी, ठीक है, ये याद रख लो। और हिमाचल, हिमाचल से याद रखना 2-3 दर्रे बता दे रहा हूँ। पिन वैली नेशनल पार्क याद रख लो पहले तो। और चलो बस इतना याद रखो, आंसर आ जाएगा गुजरात। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है, आंसर आएगा सी। नेट जीरो एमिशन कब तक कर देंगे हम? 2070 तक। और ऊर्जा स्वतंत्र कब तक हो जाएंगे? 2047 तक। ये दो अलग से याद रख लो। नेक्स्ट, एनपीसीआई ने यूपीआई का विस्तार पश्चिमी देशों के साथ करने के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? तो ये किए फ्रांस के साथ। फ्रांस से ही तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये याद रखना। इससे ही हमने क्या खरीदे? राफेल, जो किसने बनाए? डसोल्ट ने, कंपनी का नाम है, ये पूछ सकता है। जर्मनी में ना रूर एक जगह है जहाँ पे क्या मिलता है बताओ? यहाँ पे है आपका लोहे से रिलेटेड लौह अयस्क मिलता है यहाँ पे, रूर। रूर कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। फिनलैंड, एक चीज़ याद रखना, झीलों का देश कहता है, तो फिनलैंड याद रखना, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, ये कह रहा है प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से रोड पाने वाला भारत का पहला शहर। एक चीज़ आता है, प्रोसेस्ड स्टील स्लैग क्या होता है? जो स्टील के बाद जो कूड़ा बच जाता है ना स्टील का, उसे ही कहते हैं प्रोसेस्ड स्टील स्लैग। तो ये सूरत है, ठीक है। मुंबई 7 द्वीपों का शहर कहते हैं, इसे याद रखना। सालसेट द्वीप पे बसा हुआ, उल्लास नदी के किनारे। थालघाट और भोरघाट तथा का है मुंबई, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट, युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हो रहा है? मिस्र। एक चीज़ याद रखना, स्वेज कैनाल ये किस किस को जोड़ती है? मेडिटेरियन और रेड को जोड़ती है, रेड सी को नहीं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। होकाइडो, होन्शु, शिकोगो, क्यूशु, इस 4 आइलैंड पे कौन सा बसा हुआ है? जापान। जापानी संसद को क्या कहते हैं? डाइट, ये याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, ये कह रहा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत, याद रखना। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल विवाद है, याद रखना। चिटगांव पोर्ट कहाँ पे है? ये भी बांग्लादेश में। अच्छा, 2022 में ही फीफा वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ होगा? कतर में होगा, कतर होगा, ये याद रखना। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अभी कह रहा है इनमें से कौन सा अलग है? देखो 17 दूनी 34 -10 24, 11 दूनी 22 में 10 गए तो 12, 25 दूनी 50, 50 में से 10 गए तो 40 आना चाहिए, तो ये 42 दे रखा, यही गलत है, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है देखो एक शीर्ष से स्थान 16वां है और नीचे से 21वां है, तो टोटल कितने हो गए? इन दोनों को जोड़ो तो 20, 30, 36, 37 में से एक घटा दो तो टोटल कितने लोग हैं? 36। उसमें से 21 पास हो गए, तो कितने फेल हो गए? फेल हो गए 21, सॉरी फेल हो गए 15। देखो इन दोनों को जोड़ो, ऊपर नीचे से जोड़ के -1 कर दोगे ना, टोटल आ जाता है। टोटल आया था 36, उसमें से 21 पास हैं, तो फेल कितने? 15। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो 31 मार्च को कौन सा सप्ताह हुआ? तो ये साथ ना एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए, वो वाले करा रहा हूँ। तो देखो 1 जनवरी के बाद कितने दिन बच गए? जनवरी में 30, और फरवरी होती है 28 की, 7 से कट जाएगी, कोई 1 भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बचेगा। 31 इसमें, तो 31 में 7 का भाग दोगे तो 3 बचता है, इसमें भाग दोगे तो 2 बचेगा, तो 3 और 2 5। गुरुवार में 7 दिन जोड़ता तो गुरुवार आ जाता, 2 दिन पीछे चले जाओ तो क्या आ जाएगा? मंगलवार, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट कह रहा है कि देखो इसमें से निम्न अक्षर संख्या प्रतीकों के संदर्भ में लें और नीचे दिए गए प्रश्न का जवाब दें। ये कह रहा है इसमें से सभी को हटा दिए, संख्याओं को हटा दिया जाए, तो इसमें से दाएं से 8वां, संख्या हटाओ दाएं से 8वां। तो देखो संख्याएं हटानी, तो 1, 2,
3, संख्या हटा दो, 4, 5, 6, 7, 8वां क्या आ गया एम। कौन सा आएगा आंसर? आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो ये लूसेंट के आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है कुछ। देखो मानव रक्त का ब्लड, ये ना एनटीपीसी में मेरे में पूछा गया था क्वेश्चन कि क्या होता है इसका पीएच मान, तो 6 से 7 के बीच में होता है, 7.4 याद रख लो, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 7.4 पीएच वैल्यू याद रखो। अब ये पूछ लेता है कई बार कि रक्त होता कितने लीटर, तो 5 से 6 लीटर होता है। अब ये कह रहा है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना कम होता है, 1 से 2 लीटर कम होता है, ठीक है, याद रखना ये भी। सॉरी 1 से 2 लीटर नहीं है, आधा लीटर कम होगा, आधा लीटर कम होता है, याद रखना, ठीक है। 1 से 2 होता है ना, तो डैश लगा रहता है बीच में। अब ये कह रहा है कि रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से मिला होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो 60% भाग प्लाज्मा होता है रक्त का, ठीक है। उसमें से 90% क्या होता है, जल। और प्रोटीन कितना होता है, 7%। और प्रोटीन कौन सा होता है, एल्ब्यूमिन। ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो सीरम, कहते हैं ना सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कई बार पूछा जाता है कहाँ, पुणे में। इसी सीरम को जो ट्रांसफर कर रहे थे कोरोना के टाइम पे, तो ये पूछा है जब प्लाज्मा में फाइब्रोजिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो शेष प्लाज्मा को, मतलब देखो ये फाइब्रोनोजेन ये प्रोटीन निकाल दो ना, तो बाकी जो बचता है उसे ही क्या कहते हैं, सीरम, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, ब्लड कॉर्पसल्स, इसमें रक्त का शेष 40% भाग ये होता है, क्योंकि 60% क्या था आपका ऊपर बाकी जो था, और बाकी 40% क्या है, ब्लड कॉर्पसल। इसमें से क्या होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट, ठीक। अब देखो रेड ब्लड सेल जो होती है ना 4.6 से 6.2 मिलियन होती है, ठीक है, नॉर्मल आरबीसी। अब एक चीज़ और याद रख सकते हो कि अपवाद केंद्रक नहीं होता इसमें, किसमें, आरबीसी में केंद्रक नहीं, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मगर किस किस में पाया जाता है, ऊंट और लामा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया लिमिट से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें पूछ रहा है आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है, ये तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन। अब भ्रूण जब बच्चा पेट में होता है ना, तो उस समय कहाँ पे होता है इसका निर्माण, यकृत या प्लीहा में। इसका जीवन काल बहुत पूछा जाता है, 20 से 120 दिन, याद रखना। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है आरबीसी, यकृत या प्लीहा में, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनीमिया कब होता है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पे क्या होता है आपको, अनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीबा के तरह स्ट्रक्चर किसका होता है, तो WBC का होता है, 4.5 से लेकर 10,000 मिलीमीटर क्यूब इतनी होती है, ठीक है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इनका जीवन काल कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगाना, 2 से 4 दिन। मृत्यु कहाँ पे होती है इनकी, रक्त में होती है, ठीक है। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये भी याद रख लेना। ब्लड प्लेटलेट, अब याद रखना इनका 3 से 5 दिन का कार्यकाल होता है, मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है। और ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और विटामिन पूछता है कौन सा मदद करता है, तो के, ये भी याद रखना। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर के प्लेटलेट्स की कमी आती है, पूछता है कि डेंगू किसको प्रभावित करता है, तो प्लेटलेट्स को कम कर दे, कहते हैं प्लेट कम हो गई उनकी, ठीक है। अब देखो रक्त का थक्का कैसे जमता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्लस कैल्शियम, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, थ्रोम्बिन। चल छोड़ो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब केवल ये और याद रखो, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन अनिवार्य है, तो फाइब्रोजन, ठीक है, ये कई बार पूछा गया, ठीक है। इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपना आप लोग का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।